तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। सभी को शालोम। और आइए हम आज आगे देखेंगे जिस प्रकार कल हमने देखा कि सिपाहियों के द्वारा जो है वो यीशु मसीह का किस प्रकार से उन्होंने
उसको बेइज्जत किया और किस प्रकार से वो क्रूस को चढ़ाने के लिए ले चले। हमने कल देखा था मत्ती 27, उसका 27 से 31 तक। आज हम देखेंगे मत्ती 27 उसका 32 से 44 वचन तक हम आज देखेंगे। और हमारे बीच में नेहा दीदी है, और नेहा दीदी आगे का समय मैं आपको देती हूँ, आप लीजिए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, और हम अपनी बाइबल में से निकाल लेंगे मत्ती 27 उसका 32 से लेकर 44 वर्स तक। हम इसको आपके मध्य में पढ़ते हैं। अ, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा कर ले चले। उस स्थान पर गोलगता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता था। पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। सो ये वचन जो है हमको उस टाइम के लिए ले जाता है जहाँ पे फाइनली यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे, जिस पर्पस के लिए उनका जन्म हुआ था कि वो सारे मनुष्यों के पापों को लेकर उस क्रूस पर चढ़ेंगे। सो ये वो समय है जहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए रोमी सरकार के सभी जो सोल्जर्स हैं और जो भी लोग हाकिम हैं, सिपाही हैं, वो यीशु को लेकर चलते हैं। और ये ये वो घड़ी है जहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस फाइनल दुख को जो उन्होंने इस क्रूस पर सहा है और जो हमारे लिए उन्होंने सहा, वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो जब हम 32 वर्स में आते हैं, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि इस समय तक यीशु मसीह की हालत ऑलरेडी गंभीर है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि उनका शरीर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है। बहुत ज्यादा लहू ऑलरेडी बह बह चुका है, क्योंकि उनको करीब 400 के ऊपर उनको कोड़े लग चुके हैं और उनकी शरीर से अत्यधिक लहू बह चुका है। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि उसके बाद उनका ठट्टा सिपाहियों ने भी उड़ाया है। कई लोगों ने ऑलरेडी उसको ह्यूमिलिएट वो कर चुके हैं, उसकी निंदा कर चुके हैं, उसका मजाक उड़ा चुके हैं। और अब ये घड़ी है कि अब वो उसको वो भारी क्रूस जो कि डबल द साइज है यीशु मसीह के, उसको वो देते हैं कि वो उसको उठाए और वो उसको लेकर चले। और यीशु मसीह चल रहे हैं, और ये चीज यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है, पर जब यीशु मसीह चलते हैं उस क्रूस को लेकर, और जो कि रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा कठोर है, बहुत ही ज्यादा अपहिल है, बहुत ही ज्यादा बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत ही ऊंचा नीचा रास्ता है। और यीशु मसीह शारीरिक रीति से इतने लहू बहने के बाद जो उनका शरीर वो गिरते हैं, उठते हैं,
और जब उनसे वो जब वो गिर रहे हैं उठ रहे हैं, तब हम देखते हैं कि सिपाहियों ने एक वहां से एक व्यक्ति जा रहा था, उसका नाम शमौन है। यहाँ पे जो उसका नाम मेंशन है, तो ये हमें पता चलता है कि ये कुरैनी मनुष्य है। और हम ये भी जान पा रहे हैं यहाँ पर कि वो यहाँ का रेगुलर व्यक्ति नहीं है, यरूशलेम का नहीं है। तो ये फसह का पास ओवर को मनाने के लिए यरूशलेम में आया था। और इस व्यक्ति का नाम और भी जगह पर पाया जाता है। रोमियो 16 उसके 13 में भी पाया जाता है कि उसके बेटों का नाम भी यहाँ पर मेंशन है, रोमियो 16 और 13 में, कि वह सिकंदर और रूफस का। तो ये जो कुरेनी शमौन व्यक्ति है, इसके दो पुत्र होते हैं आने वाले दिनों में। और उनके नाम सिकंदर और रूफस होते हैं। और रोमियो 16 और 13 में इस बात को बताया जाता है कि जो रूफस है वो प्रभु का चुना हुआ दास है। तो जो उसके बच्चे हैं वो रूफस उसका एक बच्चा जो है आने वाले समय में यीशु मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह का के पीछे चलने वाला व्यक्ति ठहरता है। और हम ये भी देखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कुछ यीशु मसीह के विषय में नहीं जानता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये बेगार में पकड़ा यीशु मसीह को, उसकी क्रूस उठाने के लिए उसको जबरदस्ती उन्होंने बोला कि तुम यीशु का क्रूस उठा के लेके चलो। हम आगे बढ़ते हैं। 33 वर्ष में लिखा है, उस स्थान पर जो गोलगथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर। 34 में हम देख रहे हैं कि एक विशेष स्थान है जहां पर यीशु मसीह इस समय पहुंचाए जा चुके हैं। और ये जो स्थान है, इसको खोपड़ी का स्थान इंग्लिश में गोलगता ही है, हिंदी में गुलगता है, इंग्लिश में गोलगता है। इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ स्कल। और स्कल का मतलब लैटिन भाषा में कैलवरी होता है। और ये जगह जो है वो यरूशलेम के बाउंड्रीज के ठीक बाहर है। इतनी भी बाहर नहीं है कि लोग देख ना सके, क्योंकि हम आने वाले इसमें हमने पढ़ा है कि लोग यीशु को क्रूस पे चढ़ा हुआ देखकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो आने जाने वाले लोग उसको देख सकते हैं। और ये जो है यरूशलेम की बाउंड्रीज के बारे जैसा वचन लिखा था इब्रानियों 13 और उसके 12 में, इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटकों के बाहर दुख उठाया। ये हर चीज हम देखते हैं परमेश्वर जो भी समय यीशु मसीह के साथ घट रहा है, वो सारी भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के विषय में करी गई हैं, जो कि यीशु मसीह एक एक उसको पूरा कर रहे हैं। और अ, ये वो भी जगह है, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो बताया जाता है कि ये वही जगह है जहां पे आदम की हड्डियों को भी आदम को भी गाड़ा गया था। और ये गोलगता जो जगह है। और ये हम बहुत सिग्निफिकेंट है। जो पहला आदम जिसकी वजह से मृत्यु पाप इस दुनिया में आया, यीशु मसीह उसी गोलगता पर की जगह पर क्रूस पर लटकाए जाते हैं, जहां से उद्धार बहता है, जहां से पापों की माफी बहती है। और अ, अ, हम आगे बढ़ते हैं। 34th वर्स में इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। ये वर्स बताती है, ये जो है सिरका जिसमें ये लोग पित्त मिलाते थे, जो कि थोड़ा सा कहा जाता है कि ये एक ऐसा ड्रिंक हो जाता था जिससे हर एक, ये एक प्रथा थी। रोमी सरकार उस हर एक क्रूज पे चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था, क्योंकि ताकि उनका जो दर्द है और या उनके सोचने की समझ या उनके दर्द को सहना सब कुछ नम पड़ जाए, सुन हो जाए, ताकि वो उस क्रूज की जो एक खतरनाक भयानक मृत्यु है, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो बहुत ही लंबे समय तक उसमें धीरे धीरे करके जान जाती है, और हर एक सांस के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और उस दर्द को कम करने के लिए ये अक्सर रोमी सरकार के जो सिपाही थे या रोमी सरकार के लोग थे वो देते थे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु को भी वो पिलाया गया। और लेकिन यीशु ने इसको पीने से मना कर दिया।
क्यों मना कर दिया? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि किसी भी रीति से, कि वो पूर्ण रीति से सचेत रहना चाहते थे। वो पूर्ण रीति से जो है अपने दिमागों को नहीं चाहते थे कि वो एक भी दर्द का हिस्सा वो ना सहें। वो पूर्णतः जो है पूरा दाम चुकाना चाहते थे पाप का। उन्होंने अपने को अलाउ नहीं करा कि वो सिरका पिए, अ, पित्त मिला हुआ, जिससे उनके शरीर का दर्द कम हो जाए, या उनके सोचने की जो है वो हेज आउट हो जाए, जूम आउट हो जाए। वो अपने पूरे होश और हवास में उस मृत्यु को वो फेस कर रहे थे, उस दर्द को वो सह रहे थे। सो आगे हम 35 में देखते हैं। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। इस वर्स को हम दो भाग में बांटते हैं, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। मत्ती में हम इस बात को देखते हैं कि इसमें कहीं पर भी क्रूस कैसे दी जाती थी, कितनी कितनी दर्दनाक ये मृत्यु होती थी, ये एक ऐसे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। लेकिन हिस्ट्री बताती बहुत सारी, अगर हम इसमें मनन करें तो ये एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मृत्यु है, जिसमें शरीर का एक एक ऑर्गन स्लोली स्लोली फेल होता है। और यीशु मसीह जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, ये जो है हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अ, अगर हम हिस्ट्री को देखें या जाने, तो ये रोमी सरकार ने ये क्रूस नहीं बनाई थी। ये जो इस प्रकार की जो सजा थी, ये जो है पर्शिया में इन्वेंट हुई थी। और लेकिन रोमी सरकार ने इसको बहुत ज्यादा परफेक्ट कर लिया था कि अपने जो जो भी क्रिमिनल्स होते थे उनको ये इस तरीके से टॉर्चर कर कर जो है, और इतनी ज्यादा स्लो और इतनी ज्यादा दर्दनाक मृत्यु को वो देते थे। सो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो हम ऑलरेडी उनकी दशा को जानते हैं। उनका शरीर इस समय ऑलरेडी बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत उधेड़ा गया है, क्योंकि कोड़ों की मार उन पर पड़ी है। और उनके शरीर के हर पीठ से और हर जगह से उनके लहू ऑलरेडी बह रहा है। तो हम इस बात को जानते हैं, जब यीशु मसीह इस अवस्था में क्रूस पर चढ़ाए गए, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लहू को बहा चुके हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनका शरीर कमजोर है। उसके ऊपर हमने कल देखा था किस प्रकार से उनके सर पे कांटों का ताज गूंथ कर रखा गया है। और सिर्फ गूंदा नहीं है, मूवीज में भी जो भी चीजें दिखाई गई हैं, जो बताई गई हैं, जो लिखी गई हैं, ये कुछ भी नहीं है जो यीशु मसीह ने अपने शरीर पे सहा है। उसका 1% भी नहीं है। हम बहुत आसानी से कहते हैं कि कोड़े मारे, लेकिन अगर हम इमेजिन करें कि एक सुई भी हमें चुभती है, तो हम दवाई लेने के लिए दौड़ते हैं, या हमारा हल्का सा भी हाथ कटता है। यहाँ यीशु मसीह का शरीर पूरा कितना छिला हुआ है, और कांटों का ताज जो उनके सर पर रखा है, वो सिर्फ रखा नहीं है, इट वॉज प्रेस्ड हार्ड। उसको दबाया गया था ताकि उनके सर से लहू बहे, ताकि उसको दर्द हो, ताकि यीशु को दर्द हो। और ये रोमी सरकार इसलिए करी थी, जो वचन यीशु मसीह बोलते थे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं इस मंदिर को 3 दिन में, अभी हम देखते हैं, मैं इस मंदिर को उसको 3 दिन में तुम इसको ढाऊंगा और उसको फिर खड़ा करूंगा। ये सारी बातें जो उसको, उसका कहते हैं ना, इतना ज्यादा हेटफुल, इतना ज्यादा नफरत के साथ। और उसके बाद हाथों में हम लोग अक्सर यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को कीलें मारी गई, लगाई गई। लेकिन इट वाज मेन नर्व्स जो यहाँ पर, जिस जो हार्ट से कनेक्टेड है, यहाँ पर यीशु मसीह के कीलें भूकी गई। और जब पूरा वेट इन हाथों पे, इन कीलों पे पूरा टंग, यीशु मसीह का शरीर इस समय टंगा हुआ था, और यहाँ से भी यीशु मसीह का लहू कहते हैं ना, बूंद बूंद करके बह रहा था।
और एक एक सांस लेने के लिए यीशु मसीह को अपने शरीर को ऊपर उठाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कीलों से जब उनके हाथ ठुके, पैर पे भी कीलें लगी हैं जहां से लहू बह रहा है, तो जब उनको एक सांस भी लेनी है तो उनको ब्रीथ करने के लिए उन्हें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ा, जिससे उनको और ज्यादा इस समय दर्द का महसूस हो रहा है। और उन्होंने वो सिरका पीने से मना कर दिया। शायद इसीलिए रोमी सरकार देते थे कि भाई तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने दर्द का एक एक दर्द को उसने महसूस करा है। हम देखते हैं इस बात को भी यशाया 50 और उसके 6 में, कि उसके चेहरे पर से भी खून निकल रहा था, क्योंकि यशाया 50 और उसका 6 बताता है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। मतलब कहते ना, परमेश्वर ने पूरा पूरा अपने आप को दे दिया। और हमारे शरीर में एक एक जगह पे जहां जहां हमारे शरीरों को हमने पापों के लिए दिया, यीशु मसीह ने एक एक अपने शरीर के उस हिस्से को क्रूस पर दिया, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए दे दिया। वो भले ही गालों से दाढ़ी नोचवाना हो, भले ही मुंह पे थूकवाना हो, भले ही वो कोड़ों की मार सहना हो, पीठ पे मार सहना हो, हर एक चीज को यीशु मसीह ने फेस किया। उन्होंने कहा मैंने मुंह नहीं छिपाया, ताकि हम उस पाप से बाहर निकल के यीशु मसीह को अपने जीवन से दूसरों से मिलवा सके। और ये जब यीशु मसीह इस क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि वो किसी भी रीति से अपराधियों के समान, जो लोग वहां पे सोच रहे थे कि ये अपराधी है, ये बहुत ही ज्यादा घृणित अपराधी है, क्रिमिनल है, कुछ लोग जानते थे कि यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया है, बट बाकी लोगों का जो माइंडसेट वहां पर था, क्रूस पे जो चढ़ाया जाता था, वो श्रापित था। तो जो आने वाले लोग हैं, जो चढ़ाने रोमी के सिपाही हैं, वो जानते थे कि ये सबसे खतरनाक है, इसने जो बातें कही है वो खतरनाक है। पर यीशु मसीह इस समय, पूर्णतः हम इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि वो एक अपराधी के रूप में वहां पे नहीं चढ़े, वह नियंत्रण में है। उन्होंने कुछ नहीं किया था जो वो उनको क्रूस की सजा दी जाती। हाँ, उन्होंने एक चीज जरूर करी थी, उन्होंने मुझसे और आपसे बेइंतहा प्यार किया था, और वो प्यार की वजह से उस क्रूस पर थे। यूहन्ना 10 उसका 17 से 18 इस बात को बताता है कि जो यीशु मसीह अपने जीवन के विषय में कहते हैं, वो कहते हैं, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। जीसस लेड डाउन विलिंगली, यीशु मसीह ने स्वयं इच्छा से अपने प्राणों को दिया है। आगे लिखा है, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उससे आप ही देता हूं। मतलब यहाँ पे कोई इतना सामर्थ्य ही नहीं पृथ्वी पे कि वो यीशु मसीह से कहे तुम मुझे अपना प्राण दो। नहीं, कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह स्वयं अपने प्राणों को वहां पे आखिरी सांस खत्म होने तक, रुकने तक वो वहां पर है, क्योंकि वो स्वयं, ही इज रेडी, ही इज। तभी शायद गतसमनी में यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को बोला कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे ऊपर से टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। इट वॉज डिफिकल्ट, बिकॉज यीशु मसीह शरीर में मनुष्य है, वो कंट्रोल में है, वो अधिकारी है, उनके पास अधिकार है, स्टिल ही कैन नॉट यूज इट, बिकॉज वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बुला रहे हैं, वो नहीं कह रहे पिता थोड़ा सा दर्द कम कर दीजिए, पिता थोड़ा सा आसान कर दीजिए। नहीं, वो नहीं बोल रहे ये सारी बातें। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि इस तरीके से मेरा मरना अवश्य है, क्योंकि एक बच्ची है वहां पर, एक बच्चा है, एक बहन है, एक भाई है जिसको बचना अवश्य है। वो हम और आप है, वो कलीसिया है, वो मसीह की दुल्हन है। और कोई दूल्हा इस प्रकार से दुख नहीं उठाता अपनी दुल्हन के लिए, लेकिन यीशु मसीह वो दूल्हा है।
आगे यूहन्ना के 18वें वर्ष में लिखा है, मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। पर पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया था जीवन देने का, लेने का। कि जो अधिकारी है वो इस समय बिना अधिकार के वहां पर है, उसको यूज नहीं कर रहा है ताकि वो बचा सके। सो हम देखते हैं यीशु मसीह का लहू हमारे, उनके सर से, उनके हाथ से, उनके पैरों से, उनके पीठ से, उनके चेहरे से बह रहा है, ताकि हमारे शरीर में जो पाप है ना, पाप का एक एक अंग जो हमारे पापों के लिए दिया हुआ था, वो यीशु मसीह ने इस प्रकार से धो दिया। जो उनके सर से पाप लहू बहा, उन्होंने मेरी मेरे सोच विचार को, गंदे सोच विचारों को धो दिया। मेरे गंदे हाथों के कार्यों को यीशु मसीह ने उसको नेल कर दिया। मेरे पैर जहां भागते थे पाप के लिए, प्रभु ने उसको, उस पाप को नेल कर दिया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए। और जितना भी हम हमारे वर्ड्स शॉर्ट पढ़ेंगे, हम बयान नहीं कर सके, क्योंकि यीशु मसीह ने वहां पे कुछ नहीं बोला क्रूज पर उन्होंने इन एक्शन ही प्रूव दैट ही लव्ड अस सो 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 वेरी मच। उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर उनके एक एक एक्शन इस बात को बता दे कि उसने मुझसे और आपसे बहुत प्रेम किया। 35 का जो बी पार्ट है ना, वो यहाँ पे लिखा है, चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ये यीशु मसीह इस समय जब बलिदान, जब उनको क्रूज दे दी गई है, अ, यीशु मसीह बिल्कुल ज्यादा क्रूज पर पूर्णतः वो नग्न थे। ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, पूरा 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 शर्मिंदा, ताकि हम और आप ना, हमारी शर्म को उसने उस क्रूज पर लिया। हम जो पाप से शर्मिंदा होकर छुप जाते थे, यीशु मसीह ने उसको भी क्रूज पर नेल किया। अपनी इज्जत, अपने कपड़े, अपना जीवन, अपनी सांसें, वो पूरी तरह से उसने अपने आप को उस क्रूस पर खाली किया, शर्मिंदा किया, मेरे और आपके लिए, पूर्णतः पूर्णतः। पैशन ऑफ क्राइस्ट में दिखाते हैं कि वो कपड़ा पहने हैं। कई जगह हम चर्चेस में भी देखते हैं कि वो क्रूस पे कपड़ा पहने, पर ऐसा नहीं था एक्चुअल में। क्यों इतनी शर्मिंदगी, क्यों इतना दर्द, क्यों? ताकि मेरी पहचान यीशु मसीह मुझे वापस दिला सके। मेरा मेरा मेरी शर्मिंदगी, मेरी बीमारी, मेरा पाप लेकर वो उस क्रूस पर चढ़ गए। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है 37 में, उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दोष पत्र यहाँ पर लगा है, और यहूदी के जो जितने भी गुरु हैं, फकीह हैं, फरीसी हैं, वो यूहन्ना 19 और उसके 21 में कहते हैं कि ये दोष पत्र नहीं लगेगा कि दिस इज जीसस द किंग ऑफ द ज्यूज, ये यहूदियों का राजा यीशु है। क्योंकि वो इस बात को नहीं मानते थे कि यीशु यहूदियों का राजा है। लेकिन यूहन्ना 19 और उसकी 22 आयत में पिलातुस कहता है, जो मैंने लिख दिया वो मैंने लिख दिया। सो उनकी ये अपील पूरी नहीं होती है। हम 38 से जो 44 वर्स है, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर जब लटकाए गए हैं, और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इस समय तक। और और लोग आने जाने वाले, उनके 3 सेक्शन में लोग जो है, 3 प्रकार के लोग हैं जो उनका अपमान करते हैं, जो उनकी बातों को कोट कर करके अपमान करते हैं। और इस समय यीशु मसीह को सबने त्याग दिया है, सबने त्याग दिया है। आगे इसमें लिखा है, तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। सिर हिलाने का मतलब है दैट ओ यस ही डिजर्व्स इट, ओ ये डिजर्व करता है।
जो आने जाने वाले लोग हैं, बहुत बढ़ चढ़ के बोलता था और कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। दे आर एक्चुअली चैलेंजिंग कि तुम तो बहुत कहते थे कि तुम मंदिर को ढा दोगे, तुम बना दोगे, अब बचाओ अपने आप को, अब क्रूस पर से उतर आओ, अब क्रूस पर से, क्रूस की मृत्यु से अपने आप को बचा लो। इसी रीति से हम देखते हैं कि प्रधान याजक भी और शास्त्रियों पुरनियों समेत ठट्टा करके उसे कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। ये झूठ था, वो उस पर विश्वास कभी नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह जब जिंदा हो गए तब भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। पर वो यहाँ पर यीशु मसीह की निंदा के लिए इस बात को बोल रहे हैं कि क्रूस पर से अगर तुम उतर आओ तो हम मान जाएंगे कि तुम परमेश्वर की पुत्र हो। यीशु मसीह ने इन बातों को रिस्पॉन्ड जीरो किया। 44 पे इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक जन यीशु मसीह की निंदा कर रहा है। और यीशु मसीह उस क्रूस पर से इसलिए नहीं उतरे क्योंकि वो वहां पे एक पर्पस के तहत थे, और वो पर्पस था कि वो मुझे और आपको बचाएं। उन्होंने अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करा। इट वॉज नॉट नेल्स दैट केप्ट हिम ऑन द क्रॉस। उन उन कीलों में इतना दम नहीं था कि वो यीशु को उस क्रूस पर रोक सकते, पर हाँ, मेरे और आपके प्यार के लिए जो उसके हृदय में था, वो उसको उस क्रूस पर रोके हुए था। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि उसने सब कुछ सहा। एक छोटे बच्चे ने, इस बात को मैं बोल के खत्म करूंगी, संडे स्कूल का छोटा बच्चा था, उसको वचन सिखाया गया यूहन्ना 3:16। और उससे उसकी टीचर पूछती है कि हाँ बेटा चलो सुनाओ, वचन सुनाओ। यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन उस छोटे से बच्चे को याद नहीं आ रहा था, तो बोलता है यीशु ने जगत से ऐसा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। फिर वो सोचने लग जाता है, तो मैम कहती है बेटा आगे बोलो। उसने कहा मैम परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अ, मैम परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैम ने कहा हाँ बेटा, तो क्या किया? कि उसने हद कर दी। यीशु ने हद कर दी। उस छोटे से बच्चे ने इस बात को बोला, पर अगर हम इस बात को सोचे तो उसने वाकई में अपना सब कुछ दे दिया, उसने हद कर दी। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि प्रभु ने हमसे बहुत प्रेम किया है, बहुत बहुत प्रेम किया है, और उसने हमें बचा लिया है। अब हम उसके हैं, और अब हम अपना मुंह ना बंद रखें। यीशु ने अपना मुंह बंद रखा, वो पापियों के संग गिना गया, उस पे बहुत ताड़ना पड़ी, उस पे उसका बहुत अपमान हुआ, बट इट वॉज जस्ट बिकॉज वो हमें चाहता था कि आज हम बोले। So, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए, और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु ये वचन हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार बस ऐसे ही पढ़ जाते हैं प्रभु, शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने वो हर एक दर्द को अपनी सचेत अवस्था में इसलिए सहा प्रभु, क्योंकि आपने हमसे बहुत प्यार किया है प्रभु। आप जो सर्व सामर्थी, आप जो अधिकारी प्रभु जी, आप जो जीवन को देने वाले, लेने और उसको वापस, प्रभु जी आप लेने का अधिकार है, आपके पास देने का अधिकार है प्रभु, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आपने हमसे बहुत प्यार किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जब आपने हमको जीत लिया प्रभु जी, और उस मृत्यु के डंक हमारे ऊपर से तोड़ दिया, उस पाप को प्रभु जी आपने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, जो भी बातें लिखी गई थी मेरे विषय में, हम सबके विषय में, यीशु मसीह आपने उसको नेल किया है प्रभु। देयरफॉर प्रभु जी हमारे पास, हम जो आपके कहलाते हैं प्रभु, वी राइज अप प्रभु जी, हम खड़े होके यीशु मसीह आपके नाम का, आपके प्यार का बखान करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं जो हमें आपके समान प्यार करे। हम आपका धन्यवाद देते हैं उस बेइंतहा प्यार के लिए, बिना शर्त के प्रेम के लिए प्रभु।
हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आज दिन भर हम इस प्रेम में प्रभु बने रहे कि आपका क्रूस प्रभु जी मुझे बलवंत बनाता है। आपका क्रूस मेरे लिए सब कुछ, आपने उस क्रूस पे मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हम में बनी रहे। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 24वें पद में लिखा है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। सचमुच में मैं धन्यवाद देती हूँ आराधना के लिए और नेहा के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उनको अभी भी प्रार्थना की ज़रूरत है, परंतु प्रभु हम लोग को हिम्मत दे रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। तो विशेष रूप से आप लोग प्रार्थना करें कि उनके जो लेटने से उनको सांस का उखड़ जाती है, लेट नहीं पा रहे हैं, रात भर नहीं लेट पा रहे हैं, तो कुर्सी पर बैठाना पड़ता है। तो इस बात के लिए प्रार्थना करें। मैं चाहती हूँ कि कोई भी जन, हम लोग सब मिल के अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप प्रार्थना कर देंगी आराधना? जी हाँ। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें। प्रभु हम आपके पास आते हैं, और जैसे हमने आपका ये वचन पढ़ा प्रभु, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सब एक मन होते हैं और हम आपके पास आते हैं और हम अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक दुर्बलता, हर एक बेचैनी, हर एक प्रकार की अनईजीनेस यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय उनके शरीर को छोड़कर जाए। प्रभु आपका वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारी दुर्बलताओं को सह लिया है, उसने हमारे दुखों को उठाया है। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से अंकल चंगे हो गए। हर एक दुर्बलता इसी समय यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़कर जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें रात भर सोने के लिए अच्छी नींद दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका प्रभु लिवर और उनका और भी इंटरनली जो ऑर्गन, जो भी प्रभु प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर चंगाई को हम घोषित करते हैं, क्योंकि प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपने कोड़े खाए हैं प्रभु यीशु मसीह 39 की हर एक दुर्बलता उसमें प्रभु गिन ली गई है प्रभु यीशु मसीह, और आप अपना हाथ बढ़ा के उनको चंगा कर रहे हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग आसपास हैं, आंटी हैं प्रभु, काजल है और भैया हैं, हम इन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें अपनी सामर्थ्य दें, अपनी शांति में रखें, और किसी की भी कोई भी तबीयत खराब ना हो प्रभु, आप अपने सामर्थ्य से इन सबको संभाले प्रभु जी। सारे डॉक्टर्स जो भी हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनको प्रभु आप अपने हाथों में लें। अंकल को यीशु मसीह के लहू में हम ढापते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको थैंक यू। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, और मैं आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अभी भी मेरे साथ हैं और प्रार्थना करते रहिए। आज शाम को ट्यूसडे की बाइबल स्टडी जैसे होएगी। जो लोग आप लोग आते हैं, आप प्लीज जरूर आए। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की बहुत दीदी। आशीष दे। जय जय मसीह मसीह सभी बहनों को, जय मसीह की जय आंटी, मसीह की आंटी, जय जय मसीह की सबको, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह शालोम की शालोम और जय शालोम मसीह प्रभु दीदी, जय यीशु